हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दीघा में बनाए गए नए जगन्नाथ मंदिर की, क्योंकि इस मंदिर पर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। तो क्या है इससे जुड़ा हुआ मामला, ये अच्छे से जानते समझते। तो इस मामले में हमारी न्यूज़ का कहना है वाई पुरी इज कंसर्न अबाउट न्यू जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा। तो देखिए, दीघा में जो जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है उस मामले में जगन्नाथपुरी मंदिर के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, उन्होंने अपनी बातें प्रस्तुत की हैं। हालांकि बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जो दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनवाया गया है उसके साथ एक टाइटल यूज़ किया जा रहा है जगन्नाथ धाम, और सभी को यहाँ पर आपत्ति है कि आप इस नए मंदिर के लिए जगन्नाथ धाम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जगन्नाथ धाम केवल पुरी के ही श्री जगन्नाथ मंदिर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और वही 4 धामों के अंदर शामिल भी है। तो आप इस मंदिर के लिए, यानी कि जो दीघा का जगन्नाथ मंदिर है उस मंदिर के लिए धाम शब्द को अब वापस ले लें, इसके साथ इसका इस्तेमाल ना करें, अच्छा रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है पूरा सेशन और क्लास में क्या क्या शामिल है, चर्चा में क्यों दीघा मंदिर, विवाद के विषय, संबंधित चिंताएं और श्री जगन्नाथपुरी मंदिर, सब कुछ समझना है। लेकिन समझेंगे हम लोग एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के बाद। दरअसल स्टडी IQ आप लोगों के लिए एक नया बैच शुरू कर रहा है 5 मई से शाम को 6 बजे। इस बैच की खास बात यह है कि ये एक P2I बैच है, यानी कि इसमें आपको प्रीलिम्स इंटरव्यू, यानी कि प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। आपके तीनों चरण इसमें शामिल हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ये बैच इतना ज़्यादा खास है कि यहाँ पर आप लोगों को कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी, यानी कि हर एक सुविधा जो आपकी तैयारी को अच्छा कर सकती है आपको प्रदान की जाएगी। साथ साथ आपको यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी शामिल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जो भी मंथली टॉप परफॉर्मर होगा आप में से, उसे 11,000 रुपये का मंथली प्राइस भी दिया जाएगा। ये कोर्स बहुत ज़्यादा खास है और आप लोग को मिल सकता है बेस्ट डिस्काउंट के साथ 31,999 रुपये पर। लेकिन 31,999 रुपये में लेने के लिए आप लोग को एक कोड यूज़ करना पड़ेगा और वो कोड है KL Live। आप इस कोड को यूज़ करके स्टडी IQ का कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो समझिए कि आपको उस कोर्स के लिए बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप इस कोर्स में एनरोल रहते हुए प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी और साथ साथ आपकी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी भी कराई जाएगी। तो बहुत खास है, एनरोल कर लीजिए खुद को अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, सभी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। तो क्या मामला चल रहा है, तो देखिए फिलहाल जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, तो पुरी में मौजूद श्री जगन्नाथ मंदिर के सेवकों ने फिलहाल अपने समुदाय के सभी लोगों को ये कह दिया है कि देखिए जी, पुरी जगन्नाथ मंदिर की ही तरह एक और मंदिर बना है दीघा में, ये पूरी तरह से पुरी जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति है। तो इस प्रतिकृति वाले मंदिर में जो भी अनुष्ठान आयोजित हो रहे हैं उन अनुष्ठानों के अंदर कोई भी भाग नहीं लेगा, कोई भी शामिल नहीं होगा। इसके लिए एक चेतावनी जारी कर दी गई है श्री जगन्नाथ मंदिर के सेवकों के द्वारा। अब इसके पीछे का रीजन क्या क्या मामला, तो देखिए हाल ही में जगन्नाथपुरी मंदिर की ही तर्ज पर पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में एक मंदिर बनवाया गया है, यानी कि वो भी जगन्नाथ मंदिर ही है। पूरा का पूरा हूबहू मंदिर वो जगन्नाथपुरी की तरह ही देखने को लगता है। केवल इतना ही नहीं, जिस समय इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था तो उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह उद्घाटन अक्षय तृतीया के अवसर पर किया। और ये एक महत्वपूर्ण पर्यटन शहर है वेस्ट बंगाल का, जो एक तटीय शहर भी। अब इस मंदिर का जब से उद्घाटन हुआ है तो समझिए उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठान के बाद से ही बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है और जितने भी लोग श्री जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े हुए हैं वो सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं अलग अलग मामलों में। अब यहाँ तो पता चल गया कि सबने यही कह दिया है कि भाई दीघा जगन्नाथ मंदिर के अनुष्ठानों में शामिल नहीं होना है, इससे दूर रहना। अब इस मामले में क्या क्या चिंताएं हैं उसको जानने से पहले हम समझते हैं कि जो दीघा में मंदिर बनाया गया है उसकी क्या क्या खास बात है, फिर चिंताएं देखेंगे कि क्या क्या निकल के आ रही है। तो देखिए दरअसल जो दीघा का मंदिर है, ये मंदिर, पहली बात तो यही है कि श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी की ही तर्ज पे बनाया गया है और वहां से ये 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पूर्व मेदिनीपुर जिले में। ठीक है, 24 एकड़ के भूखंड पे बनाया गया है और जो लागत लगी है वो 250 करोड़ रुपए की लागत इसको बनाने में लगी है। इस मंदिर की खास बात यह है कि पूरी तरह सेम रखा गया, यानी कि आपको बाहर से देखने में भी ये जगन्नाथ मंदिर की तरह ही लगेगा और साथ साथ इस मंदिर में जो भगवान है वो भगवान भी श्री जगन्नाथ मंदिर के समान ही है, यानी कि श्री जगन्नाथ और भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और देवी महालक्ष्मी आपको सभी इसमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 213 फुट ऊंचा यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध पूरी मंदिर की प्रकृति है, यानी कि जिस तरह का हमारा पुरी जगन्नाथ मंदिर है ठीक उसी प्रकार का ही ये भी सेम है। हालांकि ये जो मंदिर है इसे कलिंगन स्थापत्य शैली में बलुआ पत्थर से बनवाया गया है, ये इसके बनाने की विशेषता है। इस मंदिर के लिए जो परियोजना थी उसकी घोषणा 2019 में की गई थी, लेकिन निर्माण कार्य 2022 में शुरू हुआ और हाल ही में ये पूरा हुआ है और इस मंदिर को बनाने का काम किया है पश्चिम बंगाल के हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।
ठीक। अब क्या क्या विवाद उठ रहे हैं, जरा एक बार विवादों पर नजर डालते हैं। तो देखिए विवाद यहाँ पर इस प्रकार के हो रहे हैं कि कई सांस्कृतिक शोधकर्ता और ओडिशा में भगवान श्री जगन्नाथ के भक्तों और पुजारियों ने फिलहाल यहाँ पर एक मोर्चा खोल दिया है विरोध का, और उनका ये कहना है कि आपने धाम शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो एक बड़ा विवाद का विषय तो धाम यहाँ पर बना है, और सबका ये कहना है कि देखो जी, धाम केवल और केवल ओडिशा का श्री जगन्नाथपुरी मंदिर ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब इस मंदिर के साथ धाम शब्द को इस्तेमाल करने का अर्थ ये है कि जो धाम टाइटल है ये अपने आप में एक स्वयंभू टाइटल है। ठीक है, ये अपने आप में स्वयंभू शीर्षक है जो सबको नहीं मिल सकता। ये ओरिजिनलिटी से जुड़ा होता है, जो विशेष है, जो खास है, केवल उसी के साथ हो सकता है। आप हर एक के साथ में धाम शब्द को नहीं जोड़ सकते। तो सबसे बड़ा विवाद जो हो रहा है वो धाम शब्द को लेकर के हो रहा है, और सबका यही कहना है कि धाम शब्द आप दीघा के जगन्नाथ मंदिर से हटा लीजिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो जगन्नाथ धाम वाक्यांश है उसको आप वापस लीजिए, क्योंकि धाम का अर्थ ये है कि भाई ये भी धामों में शामिल है, और जो 4 धाम है उन 4 धामों में जगन्नाथपुरी का मंदिर शामिल है, ना कि दीघा का जगन्नाथ मंदिर। तो इसी वजह से यहाँ पर चीजें जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन की है, पूरी तरह से गलत है, तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप धाम शब्द, ये जो शीर्षक लगा रखा है, इसको आप वापस लीजिए, इसके साथ जोड़ करके नहीं चलाइए। केवल इतना ही नहीं है, पूरी मंदिर के जो सेवादाता हैं, जो सेवा करने वाले लोग हैं, उन सभी का ये भी कहना है कि जो भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां हैं वो इस मंदिर के अंदर पत्थर की मूर्तियां हैं। ठीक है, यानी कि जो नया मंदिर बनवाया है आपने, उस मंदिर के मामले में आपने क्या किया है कि पत्थर की मूर्तियों का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर यह माना गया है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति कभी भी पत्थर की नहीं हो सकती है। दरअसल जो पुरी जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर नीम की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर यह पता चल रहा है कि जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो कैसी है कि आपने जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ इस्तेमाल की हैं दीघा में, वो कैसी हैं, वो पत्थर की मूर्तियाँ हैं, और ये गलत है। ठीक है, और पत्थर की मूर्तियों के ऊपर आपने क्या किया, साथ में ब्रह्मा भी इस्तेमाल किया है, ब्रह्मा को स्थापित किया। अब ब्रह्मा को स्थापित किए जाने पर भी यहाँ पर विवाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि दरअसल ये भी ओरिजिनलिटी से जुड़ा हुआ है, और सबका ये कहना है कि दरअसल ये जो मामला है ब्रह्मा को स्थापित किए जाने का, ये जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक परंपरा है, और उस मामले में खास है। अगर हर एक मंदिर में ये चीज़ें होंगी तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, और जगन्नाथपुरी के मंदिर की महत्व को ये गिराएगा भी। सबका यही कहना है कि ये मामला जो है, यानी कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के ऊपर ब्रह्म का इस्तेमाल करना, उसको अंकित करना, एक संवेदनशील मामला है, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में ब्रह्मा की जो अवधारणा है, ये अवधारणा पुरी के मूल मंदिर की अपनी एक पवित्र और अनूठी विशेषता है। तो ये विशेषता किसी और मंदिर की नहीं हो सकती है। ये एक सदियों पुरानी परंपरा है और अनुष्ठान की गोपनीयता पर आधारित पूरा का पूरा मामला है, लेकिन आपने इसको कॉपी किया है, और तो इसलिए इसका विरोध भी किया जा रहा है कि ऐतिहासिक मामला है, सांस्कृतिक मामला है, धार्मिक मामला है, आप इसको लेकर के आगे नहीं चल सकते। इसके अलावा दीघा के मंदिर के लिए एक और विवाद का विषय जो बना है वो बना हुआ है नील चक्र। दरअसल जिस समय विज्ञापन किया गया था, तो विज्ञापन इस मंदिर के किए जाने के दौरान ये पता चलता है कि नील चक्र का भी इस्तेमाल किया गया था, और नील चक्र दरअसल पूरी मंदिर के ऊपर स्थित एक धातु का पहिया है, और ये भी जगन्नाथपुरी मंदिर की एक खास विशेषता बनी हुई है, और सभी का ये कहना है कि ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के विवाद जो है वो चल रहे हैं। ये सारे के सारे विवाद के विषय हैं कि आप धाम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। धाम शब्द का इस्तेमाल करने के साथ साथ आपने क्या किया है, मूर्तियां पत्थर की लगवाई हैं, और पत्थर की मूर्तियों के ऊपर ब्रह्मा को स्थापित किया है, जो कि गलत है, और ये मुख्य मंदिर से जुड़ा हुआ है, उसकी एक खास विशेषता है। ठीक है, तो जगन्नाथ भगवान की जो मूर्ति है वहां पर आप ब्रह्मा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए भी विरोध है। नील चक्र के ऊपर भी विरोध है। ये सारे के सारे यहाँ विरोध के विषय बने हुए हैं। केवल बात इतनी नहीं है, इन सभी चीजों के अलावा एक खास बात और पता चली है, और वो ये है कि सभी को कह दिया गया है कि दीघा के मंदिर के लिए आप किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे का रीजन इन्होंने ये बताया है कि जो दीघा का मंदिर है वो मंदिर पुरी जगन्नाथ मंदिर के जो अनुष्ठान है उन अनुष्ठानों की नकल कर रहा है, यानी कि जो रीति रिवाज पुरी जगन्नाथ मंदिर में किए जाते हैं, सेम वही रीति रिवाज अब दीघा के जगन्नाथ मंदिर में भी किए जा रहे हैं। तो सभी को मना कर दिया गया है कि जो भी लोग पुरी जगन्नाथ मंदिर जुड़े हुए हैं वो दीघा के जगन्नाथ मंदिर के अनुष्ठानों में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि सभी चीजें सेम हो रही हैं, और सभी चीजें सेम होने का मतलब ये है कि अगर हर एक जगन्नाथ मंदिर में सभी चीजें पूरी जगन्नाथ मंदिर के समान हो जाएंगी, तो इसकी वजह से पूरी जगन्नाथ मंदिर का महत्व गिरेगा। क्योंकि जब उनका सब लोगों को यह पता चल जाएगा कि जो चीजें वहां मिल रही हैं वही सब चीजें यहीं पर हैं, सब कुछ सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, तो लोग फिर पूरी जगन्नाथ मंदिर की तरफ आने को नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि जो पास है वहीं पर चला जाए और वहीं से सभी चीजों को कंप्लीट कर लिया जाए।
इसके अलावा एक और विवाद है, एक और विवाद ये है कि जो हमारा जगन्नाथपुरी मंदिर है उसकी सदियों पुरानी परंपरा ये बनी हुई है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में केवल और केवल हिंदू धर्म के लोग ही जाएंगे, लेकिन दीघा के मंदिर में कह दिया गया है कि गैर हिंदू और विदेशी भी आ सकते हैं। तो यहाँ पता चल रहा है कि मामला केवल धर्म का ही नहीं है बल्कि टूरिज्म का भी आप मामला लेकर के चल रहे हैं, पर्यटन को भी आप सोच रहे हैं और अपनी चीजों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में लगे हैं। तो यहाँ पर भी विवाद हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये एक अस्पष्ट प्रथा है, पूरी तरह से गलत है और आप नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है फिलहाल विवाद बन गई हैं जगन्नाथपुरी मंदिर और दीघा के जगन्नाथ मंदिर के बीच में, और इसी पे डिस्प्यूट चल रहा है। आगे क्या होगा देखा जाएगा, अभी नहीं पता। अब इस पूरे के पूरे मामले के लिए क्या क्या कारण है, यानी कि क्यों जगन्नाथपुरी मंदिर में और दीघा का जगन्नाथ मंदिर है उसके बीच में विवाद हो रहा है, तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। देखो अभी तक की तो स्थिति हमें ये पता लगी है कि अब तक के जो कुछ खास रीजन है उन सारे के सारे खास रीजन में पहला बात तो आ रही है समानता का। आप जो सभी चीजें लेके चल रहे हैं वो कैसे लेके चल रहे हैं, आप कॉपी करके चल रहे हैं, तो चीजें जो है आप समान लेके चल रहे हैं। समान चीज़ों के अलावा जो कुछ विशेष चीज़ें जगन्नाथपुरी मंदिर की हैं आपने उनको भी कॉपी कर लिया, जिससे कि अब जगन्नाथपुरी मंदिर को ये लग रहा है कि उसका जो महत्व है उसमें कमी आएगी। अनुष्ठान भी आप सेम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस मामले में भी कमी आएगी। क्यों नहीं, कि क्या होगा जब चीज़ें सेम करेंगे तो जगन्नाथपुरी मंदिर का जो महत्व है वो गिर जाएगा। यहाँ पर मूर्तियों को लेकर के भी विवाद चल रहा है, जो कि हमें यहाँ पर अभी पता चला। और मूर्तियों के विवाद के अलावा अभी हमें क्या पता चल रहा है कि देखिए आप साथ साथ यहाँ पर गैर हिंदुओं को और विदेशियों को भी अनुमति दे रहे हैं। तो मामला जो है वो पर्यटन वाला हो गया है, ना कि यहाँ पर मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म का रह गया है। तो ये सारे के सारे विषय जो है वो गड़बड़ है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण जो माना जा रहा है, वो कारण माना जा रहा है इस पूरे डिस्प्यूट का आर्थिक कारण। यानी कि जो एक्सपर्ट्स उनका ये कहना है कि देखिए आर्थिक हित जो है वो टकराव में आ गए हैं फिलहाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है जगन्नाथपुरी मंदिर और दीघा जगन्नाथ मंदिर के बीच में। और इसी वजह से जो पूरी मंदिर के सेवक हैं उनको चिंता ये हो रही है कि भाई हमारे पास बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो पश्चिम बंगाल से आते हैं, बट अगर पश्चिम बंगाल के अंदर ही इस प्रकार से मंदिर बना दिया जाएगा तो हमारे यहाँ पर जो तीर्थयात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उन श्रद्धालुओं का बंटवारा हो जाएगा। अब वेस्ट बंगाल वाले लोग पुरी आने की जगह वो वेस्ट बंगाल की दीघा जाया करेंगे और वहीं पर ही दर्शन कर लिया करेंगे। तो प्रतिस्पर्धा दोनों मंदिरों के बीच देखने को मिल रही है भक्तों की, जो कि यहाँ पर पूरे डिस्प्यूट का एक बड़ा रीजन बना हुआ है। अब पर्यटकों का यहाँ पर नहीं आना, यानी कि पर्यटकों का वेस्ट बंगाल से पूरी नहीं आना आर्थिक पहलुओं को लेकर के चल रहा है। कौन कौन से आर्थिक पहलू हैं, तो देखिए जब पर्यटक आते हैं तो पर्यटकों के आने का मतलब है कि भाई फिर पैसा भी खर्च होता है, यानी कि इकोनॉमी के मामले में, जीडीपी के मामले में, आर्थिक हितों के मामले में वो पर्यटक बड़ी भूमिका निभाते हैं। और वहीं ओडिशा सरकार का सांख्यिकी बुलेटिन 2023 कहता है कि सांख्यिकी बुलेटिन 2023 हमें यह बताता है कि 2023 में जो श्रद्धालु जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन करने के लिए आए थे उनकी संख्या 97.25 लाख थी। और इनमें सबसे बड़ी संख्या यानी कि 13.59 लाख केवल और केवल बंगाली ही थे। तो बड़ी संख्या जो है वो वेस्ट बंगाल से आ रही है और माना जा रहा है कि आने वाले कुल भक्तों का 14% का प्रतिनिधित्व बंगाल कर रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर आप भक्तों को डाइवर्ट कर देंगे तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी। इसके अलावा ओडिशा में पर्यटकों के आगमन में बंगालियों की हिस्सेदारी भी बहुत ज्यादा खास रही है हमेशा से, तो यहाँ पर भी गिरावट का मामला महसूस किया जा रहा है। तो आर्थिक हितों का टकराव जो है वो हो रहा है और आर्थिक मुद्दे दोनों के बीच में, यानी कि दोनों ही मंदिरों के बीच में विवाद को बढ़ा रहे हैं। अब पर्यटकों की कम संख्या के कारण क्या होगा, ये भी माना जा रहा है कि होटल और जो पर्यटन से जुड़े हुए उद्योग हैं उन सभी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इन सभी की जो होती है, इनकी वर्थ होती है, जो इनकी वैल्यू रहती है, जो इनकी कमाई होती है, उसके अंदर भी गिरावट होगी, ये भी यहाँ पर माना जा रहा है। तो होटलों के ऊपर और पर्यटन उद्योगों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आर्थिक स्थिति में हानि होगी, ये भी मामला यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीजें चल रही हैं। हालांकि विशेषज्ञों का ये मानना है कि बेशक यहाँ पर आर्थिक हित टकराव में आ गए हैं, लेकिन आर्थिक हितों के टकराव के बावजूद पूरी जगन्नाथ मंदिर का जो महत्व है हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते। उसका ऐतिहासिक होना, उसका प्राचीन होना, उसकी धार्मिक विशेष मान्यताएं होना, ये सभी चीज़ें पूरी जगन्नाथ मंदिर को खास बनाती हैं। और इसीलिए जिसको आना होगा वो पूरी जगन्नाथ मंदिर पर ही आएगा, वो बाकी इसके जो और सब्स्टिट्यूट्स बनाए गए हैं उन्हें प्राथमिकता नहीं देगा। और जो सुकून, जो वास्तविकता, जो रियलिटी, जो महत्व जगन्नाथपुरी मंदिर का है वो बाकी और मंदिरों का महत्व नहीं हो सकता। ये बात भी आपको समझनी होगी। बट डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा है। जो विषय यहाँ पर बन गए हैं तो समानता का मामला है, विशेषता का मामला है, मूर्तियों का मामला है, पर्यटन का मामला है और साथ साथ आर्थिक मामला भी हमें यहाँ पता चल रहा है कि डिस्प्यूट का बड़ा कारण बन गया है जगन्नाथपुरी मंदिर के बीच में और जगन्नाथ दीघा मंदिर के बीच में। क्लियर है बात सारी की सारी।
अब इन सभी बातों को जानने के साथ जरूरी है कि हम लोग जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में भी जाने समझें, क्योंकि हम लोगों ने जगन्नाथ डिगा मंदिर को तो समझ लिया है, पर इसके साथ साथ जगन्नाथपुरी मंदिर प्राचीन है, खास है, ऐतिहासिक है और किन किन मामलों में क्या क्या चीज़ें इसको खास बनाती है, आइए जानते समझते हैं। तो मंदिर कहाँ है? पुरी के अंदर है और बना हुआ है उड़ीसा राज्य के अंदर। ये भारत के 4 धामों में शामिल है और जैसा कि आपको मैंने बताया कि धाम शब्द पर विवाद हो रहा है बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि सभी का कहना है कि धाम केवल जगन्नाथपुरी हो सकता है, क्योंकि 4 धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारका, उसमें जो चौथा धाम है वो जगन्नाथपुरी मंदिर ही है। तो धाम में केवल जगन्नाथपुरी हो सकता है, ना कि डिगा जगन्नाथ मंदिर धाम हो सकता है। तो लोगों का विरोध इस प्रकार से। ऐतिहासिक स्थिति समझते हैं तो पता चलता है कि 12वीं शताब्दी में निर्माण कराया गया था जगन्नाथपुरी मंदिर का, और उसको बनवाने के पीछे बड़ी भूमिका रही है पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चौड़गंगा देव की। तो इनके द्वारा इसको बनवाया गया, तैयार किया गया। हालांकि बाद में जो राजा आए उन्होंने इसके जीर्णोद्धार के लिए, इसके विकास के लिए बाकी और काम किए। और एक चीज़ ये पता चलती है कि बाद में एक बड़ी भूमिका राजा अनंत भीमदेव की रही है इसके विस्तार और जीर्णोद्धार के लिए। ये जो मंदिर है, ये मंदिर वैष्णव धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा है हमेशा से ही, और भगवान विष्णु या फिर कहें कि भगवान कृष्ण के लिए ये पूजा से गहराई से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। इस मंदिर के अंदर जो प्रमुख देवता हैं, यानी कि जिनकी पूजा होती है, उसमें सबसे प्रमुख तो भगवान श्री जगन्नाथ ही हैं, यानी कि कृष्ण या फिर विष्णु का ही एक रूप है ये जगन्नाथ भगवान। इसके अलावा जो दूसरे यहाँ पर देवता हैं वो बलभद्र हैं, यानी कि श्री कृष्ण के बड़े भाई, जिनको हम लोग बलराम से संबंधित मानते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, तो वह भी यहाँ पर मौजूद है, इनकी भी पूजा की जाती है। इसके अलावा सुदर्शन चक्र, जो भगवान विष्णु का या श्री कृष्ण का दिव्य हथियार है, अस्त्र है, या फिर उनका प्रतीक भी है, तो उसकी भी पूजा होती है। ठीक है, अब इन सभी मूर्तियों के लिए या इन सभी भगवानों की मूर्तियों के लिए जो एक विवाद था, वो भी हम लोगों ने देखा कि डिगा के जगन्नाथ मंदिर के मामले में हो रहा है। अब वहाँ क्या मामला है? तो देखिए, जो हमारा वास्तविक मंदिर है, जो हमारा प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, उस मंदिर की खास बात यह है कि इसकी मूर्तियाँ अद्वितीय हैं। अद्वितीय क्यों है? क्योंकि इन मंदिरों, क्योंकि जो मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों को बनाया जाता है नीम की लकड़ी से, यानी कि ये मूर्तियां पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं। और दीघा के मंदिर में पत्थर की मूर्तियां बनाई गई हैं, भगवान जगन्नाथ की, बलभद्र की, सुभद्रा की और बाकी सुदर्शन चक्र या महालक्ष्मी की, लेके चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो स्थितियां जो हैं वो इस प्रकार से चल रही हैं, यानी कि आपने दीघा के मंदिर में पत्थर की मूर्तियां बनवाई हैं, लेकिन जो हमारा जगन्नाथपुरी मंदिर है वहाँ नीम की लकड़ी का इस्तेमाल करके ही मूर्तियों को बनाया जाता है। और सभी का यही कहना होता है कि भगवान श्री जगन्नाथ पत्थर के नहीं हो सकते। नीम की लकड़ियों का जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे दारू ब्रह्म भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ एक खास बात यह है कि ये जो नीम की लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां हैं, ये परमानेंट नहीं है। दरअसल 12 से 19 साल के अंतर पे दरअसल एक अनुष्ठान होता है। ये अनुष्ठान बहुत ही गुप्त अनुष्ठान होता है और इस गुप्त अनुष्ठान को कहा जाता है नवकलेवर। अनुष्ठान के दौरान ये कार्य किया जाता है कि जो पुरानी नीम की लकड़ी की बनी मूर्तियां होती हैं, उन मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाती है। तो ये मूर्तियां बदलती रहती हैं, यानी कि परमानेंट नहीं है। लेकिन पत्थर की मूर्तियां बना देने का अर्थ है कि परमानेंट है। और सभी का ये कहना है, जो भी लोग भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा से जुड़े हुए हैं, कि भगवान श्री जगन्नाथ कभी भी पत्थर के नहीं हो सकते, ये नीम की लकड़ी के ही बने होते हैं। तो एक विवाद यहाँ पर इस प्रकार से भी ये चल रहा है। इसके अलावा वास्तुकला की स्थिति समझते हैं। तो हमारा जो जगन्नाथपुरी मंदिर है वो कलिंग वास्तुकला में बना हुआ है, जो नागर शैली की ही एक शाखा है। कुछ खास विशेषताएं जो जगन्नाथपुरी की मंदिर की है, उसमें जो विमान है, यानी कि तो देखो मुख्य जो कक्ष होता है उसको तो हम लोग कहते हैं कि गर्भगृह है। ठीक है, तो मुख्य कक्ष गर्भगृह होता है, जहाँ पर हमारे मुख्य देवता रहते हैं। तो मुख्य देवता का जो कक्ष है, जो गर्भगृह है, उसके ऊपर जो सबसे ऊंचा टावर होता है। और किसी भी मंदिर को अगर हम दूर से देखते हैं तो वहां पर अगर कई टावर बने हुए हैं, तो जो सबसे ऊंचा टावर होता है, जिसको हम लोग शिखर कहते हैं, विमान कहते हैं, वो सबसे ऊंचा जहां होगा, इसका अर्थ ये है कि मुख्य भगवान वहीं पर ही बैठे हुए हैं। तो ये एक पहचान होती है। तो इसमें नागर शैली की ही एक खास विशेषता यही है कि गर्भगृह के ऊपर विमान या शिखर बनाया हुआ है, जो सबसे ज्यादा ऊंचा टावर है। इसके अलावा जगमोहन है, यहाँ पर जो दर्शक कक्ष है, यानी कि जितने भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं वो जगमोहन में ही खड़े होकर के दर्शन करते हैं। नट मंदिर है, जहाँ पर उत्सव और नृत्य किए जाते हैं। भोग मंडप है, जहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है। और जो टावर है इसका, उसकी ऊंचाई 65 मीटर यानी कि 214 फीट है। इस परिसर की एक खास बात यह है कि यहाँ पर 120 से अधिक तीर्थस्थल और मंदिर बनवाए गए हैं। और इसके साथ साथ एक ऊंची दीवार से ये पूरा जगन्नाथपुरी का मंदिर घिरा हुआ है, जिसको मेघनाद पचेरी के नाम से जाना जाता है। ये भी इसकी एक खास विशेषता है।
कुछ खास रहस्य भी हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर के, और जितने भी कॉपी बनवा लीजिए वो कॉपी के अंदर ये सारी विशेषताएं नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक है, प्राचीन है, अपनी खुद की उसकी विशेषताएं हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या क्या खास रहस्य हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के, तो देखिए इसका जो सबसे ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जगन्नाथपुरी मंदिर में, उस झंडे की खास बात यह है कि वो झंडा हमेशा हवा से विपरीत दिशा में बहता है। यानी कि जिस दिशा से हवा आ रही होती है वो झंडा भी हमेशा उसी दिशा में ही लहराता है, ना कि उस दिशा की हवा के साथ लहराता है। तो हवा के साथ नहीं लहराएगा, हवा के विपरीत लहराता है। ये यहाँ की सबसे खास विशेषता, और कभी भी देख लीजिएगा ये हमेशा सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये है कि आप कभी भी दोपहर में खड़े हो जाइए मंदिर के पास, आपको मंदिर की परछाई देखने को नहीं मिलेगी। इस जगन्नाथपुरी मंदिर के लिए कहा जाता है कि इस मंदिर की परछाई नहीं बनती है। इसके साथ ही जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से ना तो कभी कोई पक्षी उड़ता है, ना ही कभी कोई विमान उड़ता है। इसके साथ ही जो आप मंदिर में प्रवेश करें, यानी कि मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो सिंह द्वार होता है। जैसे भी आपने मंदिर के सिंह द्वार से प्रवेश किया अंदर की तरफ, तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगर आप बाहर खड़े होंगे तो पता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर जो है तट पर ही बना हुआ है, समुद्र की लहरें आती हैं और आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। लेकिन अगर आप मंदिर में एंट्री कर जाएंगे तो आपको कोई भी आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, लहरों की आवाज़ बिल्कुल शून्य हो जाती है। ये भी जगन्नाथ मंदिर की एक खास विशेषता है। जगन्नाथपुरी मंदिर में जब खाना बनाया जाता है तो नीचे से ऊपर नहीं पकता, ऊपर से नीचे पकता है। यानी कि अगर आप हांडी रखेंगे तो पहले ऊपर का भोजन पकेगा, धीरे धीरे नीचे का भोजन पकेगा। जबकि सामान्य विधि ये है कि हमेशा नीचे का भोजन पहले पकता है, बाद में धीरे धीरे ऊपर का भोजन पकता है। तो यहाँ पर एक ऊपरी विपरीत स्थिति हम देखते हैं कि खाना हमेशा ऊपर से नीचे की ओर पकता है। और यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ पर आते हैं और उनके लिए जो महाप्रसाद तैयार होता है वहाँ महाप्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, बर्बाद नहीं होता। ये इसकी एक खास जुड़ाव है, खास विशेषता ये भी है इसकी। बात क्लियर है सारी। तो दोनों मंदिरों के बीच में क्या विवाद चल रहा है, विवाद के लिए क्या कारण है, और किन मामलों में खास है दीघा जगन्नाथ मंदिर और किन मामलों में खास है जगन्नाथपुरी मंदिर, वो सारी बातें आप लोग को मैंने बता दी। हालांकि आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। बाकी श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के संदर्भ में आप एक प्रश्न का मुझे उत्तर देंगे कि इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पूरी गंग राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव के द्वारा कराया गया था। मंदिर की सभी मूर्तियां संगमरमर से निर्मित हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा है सही है? एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है। इसके अलावा स्टडी IQ IAS हिंदी हमारे मेन प्लेटफॉर्म है जहां मिलते हैं। बाकी मिल सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स पे, और इस QR को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जहां हम लोग हमारी सारी फाइल्स शेयर किया करते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। ये एक महत्वपूर्ण सेशन है तो जरूरी है कि बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें करेंगे हम लोग हमारी आने वाली और सेशंस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।